नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे एटा की, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार पर लगाए वादा खिलाफी के गंभीर आरोप। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर गटर में मिला 9 वर्षीय बालक का शव। साथ ही बात होगी राजस्थान की, जहां अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ बदमाश हुए गिरफ्तार। 6 दिन पहले टोल प्लाजा पर की गई थी फायरिंग और तोड़फोड़। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। एटा में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह फूट कर रोए। सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। केंद्र सरकार ने अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो 2024 में भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा को सत्ता से दूर करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, जैसे 2014, 17, 19, 22 में नारा लगाया था कि कांग्रेस भगाओ भाजपा लाओ, अगर इन्होंने मांगे नहीं मानी तो 2024 में भाजपा भगाओ का नारा लगाया जाएगा। मैं डॉक्टर एपी सिंह हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट। प्रदेश कार्यालय पर आज के द्वारा हुआ है, क्या रणनीति बनाई गई है यहाँ पे आंदोलन के लिए? यहाँ स्वर्गीय ओम प्रताप की श्रद्धांजलि समारोह में देश भर से भारतीय किसान यूनियन भानु के आए हुए सभी पदाधिकारी यहाँ आए थे और कोई वैसा नहीं था। इसलिए सबने ये सर्वसहमति से डिसाइड किया है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भानु ने विगत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया था, समर्थन किया था, और अब सरकार केंद्र में भी 24 का चुनाव आने वाला है और राज्य सरकार का भी अभी चुनाव हुआ है, टाइम हो गया है। अब उसमें जो मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर समर्थन किया था, उन मांगों की पूर्ति के लिए 11 फरवरी से यहाँ विशाल जन आंदोलन शुरू होगा, जिसमें किसान आयोग की बात रखी जाएगी और किसान आयोग की मांग के लिए पूरे देश से भारतीय किसान भानु के संगठन यहाँ आएंगे, पदाधिकारी आएंगे, कार्यकर्ता आएंगे और उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। रो रहे हैं आप दुखी होकर के, क्या वजह है, क्या मामला है, पूरा बताइए। दुबे जी, हम रो रहे हैं सो रो रहे हैं जी। जिसका 35 साल का पुत्र बिला वजह आत्महत्या करेगा वो ही रोवेगा। क्यों कि हमने समर्थन दिया भाजपा को और भाजपा ने कर दी नोटबंदी, और नोटबंदी में कर्जदार हो गया, फिर करी घोषणा के कर्जे हम पटाएंगे, कर्जे माफ करेंगे, कर्जा नहीं माफ किया तो तमाम किसानों ने आत्महत्या करी और हमारे बेटे ने भी आत्महत्या कर दी 24 जनवरी सन 18 को उसकी पुण्यतिथि बनाई है। और सबका फैसला हुआ है कि अब पुण्यतिथि मन गई, किसान आयोग का गठन कर दें, कर्जे माफ कर दें। और ये जो तुम मांग रहे हो कि किसानों को मुआवजा 1 करोड़, पुलिस को मुआवजा 2 करोड़, मीडिया को मुआवजा 4 करोड़ और सेना को मुआवजा 5 करोड़ देने की घोषणा कर दे, बुला के बात कर ले तो कोई बात नहीं है। नहीं तो 11 फरवरी तय कर दिया, 11 फरवरी से आंदोलन होगा। क्यों कि ऐसा आंदोलन न तो कभी हुआ न कभी हुआ होगा, सत्ता को उखाड़ने वाला आंदोलन होगा। जय जय श्री राधे। अनिश्चितकालीन, जब तक सत्ता खत्म नहीं होगी ये भाजपा, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आप बता रहे थे कि पूर्व में आपने कांग्रेस के खिलाफ ये अभियान चलाया था, तो कांग्रेस को हटा दिया था। कांग्रेस को कहा था कांग्रेस भगाओ भाजपा लाओ, तो कांग्रेस हटी, भाजपा आई। ये रमेश बाबा, पूजनीय रमेश बाबा ने आदेश दिया है और हमें उसका आशीर्वाद दिया है कि जो तुम कहोगे वही पार्टी सत्ता में आवेगी और तुम जिसको हराओगे वही हारेगी। देश का पूरा किसान आपके साथ है, क्या कहते हैं? पूरा देश का किसान हमारे साथ किसान नहीं, हमारे साथ किसान, नौजवान, छात्र, महिला, व्यापारी, मजदूर, शिक्षक, सेना और सारे हमारे साथ होंगे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां एक सिरफिरे आशिक ने एक तरफा मोहब्बत में पड़कर पीड़िता का जीना दुश्वार कर दिया, घर के बाहर गोली तक चलाई। दरअसल पीड़िता ने इसका खुलासा किया। पीड़िता ने लिसाड़ी गेट पुलिस को बताया कि पिछले कई सालों से समद नाम का एक युवक उसको परेशान कर रहा है। एक तरफा मोहब्बत और पीड़िता से शादी की जिद ने आरोपी को इतना अंधा बना दिया कि उसने प्रताड़ना की इंतहा कर दी। आरोपी ने पीड़िता से शादी की जिद के चलते उसके घर पर फायरिंग तक कर डाली। पीड़िता ने बताया कि कई साल पहले वो स्कूल जाया करती थी, लेकिन इसी बीच समद उसकी जिंदगी में आ गया और उसको परेशान करने लगा, जिसके चलते भाई ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। आरोप है कि समद अब युवती से शादी करने के चक्कर में पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है।
क्या मामला हुआ? कौन परेशान कर रहा है आपको? समत नाम का लड़का परेशान करता है बहुत ज़्यादा। ये कहता है कि तुझसे शादी करूँगा, अगर तूने शादी नहीं करी मेरे से सबको जान से मार दूंगा। और आज बिना बात के आकर गोली चलाई है घर के नीचे 4-5 आके, और उसका खाली खोल भी मिले हैं। बहुत ज़्यादा इतना परेशान करता है, अगर तुमने शादी नहीं करी तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, यहाँ तक कि सबको मारने की भी धमकी देता है। कहाँ पे रहता है? ये यहीं रहता है हमारे घर के पास ही। कब से परेशान कर रहा है आपको? काफ़ी दिनों से करता है परेशान। आप पढ़ाई करते हैं? नहीं, उसकी वजह से ही छुट्टी है। परेशान करता था, कहीं पे भी पकड़ लेता था, ये कहता था वो कहता था, इसकी वजह से भाई ने पढ़ाई भी छुड़वा दी। घर में कितना टाइम हो गया आपको पढ़ाई छोड़े? मुझे पढ़ाई को छोड़े हुए 2-3 साल हो गए। तो उसके बाद से ही पढ़ाई छूट गई थी, बस उसके बाद से उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। और क्या कहता है? धमकी वगैरह देता है? बस यही धमकी देता है, तेरे से शादी करूंगा, अगर तूने शादी नहीं करी तो सबको मार दूंगा, तेरे घर में चाचाओं को, तेरे भाई को, सबको मार दूंगा, कोई भी जिंदा नहीं रहने का, बड़ा से लेकर छोटा, सबको मारने की धमकी देता है। ये गोली जो चली है दिन में चली है रात में? दिन में चली है, सुबह में, दोपहर 12 के बाद। सर, एक फायरिंग की सूचना आई है कि लड़की के बाद किसी प्रेमी ने फायरिंग की है, क्या पूरा मामला है? लिसाड़ी गेट के किदवई नगर थाना क्षेत्र में एक घटना प्रकाश में आई है, जिसमें एक लड़की को धमकाने का और फायरिंग उसके घर पर पहुंच के करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने तहरीर ले ली है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और जो भी विधिक कार्रवाई साक्ष्य के आधार पर होगा वो किया जाएगा। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। प्रयागराज के घूरपुर थाना क्षेत्र इलाके से लगभग 9 साल का बालक बीते कई दिनों से लापता चल रहा था, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने तहरीर देकर घूरपुर थाने में बाकायदा दर्ज कराई थी। अपहरण की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस टीम के साथ ही एसओजी की टीम लापता बालक की खोजबीन करने में जुटी थी। बताया जा रहा है कि बच्चे को गायब करने वाले को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी थी। सूत्रों पर अगर यकीन किया जाए तो पैसे के लिए उसी गांव या उसके आसपास के रहने वाले शातिर इंसान ने बालक को गायब कर दिया था। शुक्रवार को हिरासत में लिए गए शातिर की निशानदेही पर घूरपुर से लापता बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और एसओजी की टीम ने जांच पड़ताल करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर बयाना से, जहां रुदावल स्टेट हाईवे स्थित ब्रह्मबाद टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के साथ मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग करने के मामले में गड़ीबाजना थाना पुलिस ने एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 315 बोर का अवैध देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के पास मिली मध्य प्रदेश नंबर की एक बाइक को भी जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पकड़ा गया आरोपी धौलपुर जिले के नादनपुर थाना इलाके के गांव विजयपुर का रहने वाला अर्पित गुर्जर बताया जा रहा है। गड़ीबाजाना थाना इंचार्ज महेंद्र शर्मा ने बताया कि 21 जनवरी की रात ये घटना हुई थी, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दिनांक 26 जनवरी को सायंकालीन गश्त के दौरान पुलिस थाना गड़ीबाजना द्वारा एक युवक को एक देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस सहित पकड़ा है, जिसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। युवक का नाम ऋषिकेश उर्फ अर्पित पुत्र भगवती जाति गुर्जर निवासी विजयपुरा थाना नादनपुर जिला धौलपुर होना बताया की गई तो उसने बताया कि 21 जनवरी की रात्रि के दौरान जो ब्रह्मा टोल नाका इलाका थाना रुदावल में जो घटना कारित हुई उसमें मैं शामिल था। मुकदमा दर्ज किया गया है, तलाश एवं अनुसंधान जारी है। भरतपुर से सीनियर संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। संबल जिले के बैजोई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नारायण टोल प्लाजा पर स्थित नव शिव गांधी मंदिर में शुक्रवार की रात को बड़ा चमत्कार हुआ। शिवलिंग पर आंख जैसी आकृति बनी। वहीं भक्त राजीव का कहना है कि हम रोज भोले बाबा के दर्शन करने यहाँ आते हैं, लेकिन ऐसी कलाकृति कभी नहीं देखी है। क्या नाम है आपका? राजीव बाशने। अच्छा, आज ये भोले बाबा की शिवलिंग पे एक चमत्कार हुआ है, आप लोगों ने देखा कि बाबा ने दर्शन दिए हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आरती के जैसे ही मैंने आरती समाप्त की थी, उसके बाद भोले बाबा की आंखों के दर्शन हुए, आकृति उसके बाद भक्तों का आना शुरू हो गया। अच्छा, पहले कभी ये आंखों के निशान नहीं थे क्या? पहले एक बार सावन में चंद्रमा का निशान था, अब इस समय पूरा चेहरा और बाबा की आंखें आई है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा तो साफ साफ चेहरा और पूरी आंखें आई है। मैंने 7:45 बजे अपनी आंखों से देखा था कि और हाथ भी फेरा था
ओम का निशान था और आकृति पूरी थी। गणेश जी मतलब सांप का ऊपर गए थे और हाथ फेरा मिटा ना गए थे। मतलब पूरी। अच्छा, आप लोगों का मानना है कि बाबा ने हमको दर्शन दिए? इतने बढ़िया दर्शन कभी नहीं दिए भोले बाबा ने, जो आज बढ़िया आया। स्थिति अच्छी है, चमत्कार को नमस्कार है, साक्षात है। अब तक के इसमें नहीं देखा। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू वार्ष्णेय की रिपोर्ट। खबर बेमितरा से है, जहां बीती रात को सुनसान पड़े मकान से करीब 8 लाख की चोरी कर ली गई। बेमितरा जिले के थाना खमरिया नगर में बढ़ते अपराध में एक कड़ी और जुड़ गई है। बीती रात नगर के वार्ड क्रमांक 10 स्थित एक सूने मकान में करीब 10 तोला सोना, चांदी के जेवरात सहित नगद राशि कुल 8 लाख रुपए की चोरी की घटना सामने आई है। सीसीटीवी कैमरे की सहायता से पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर जांच कर रही है। बेमितरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर हाथरस से, जहां इगलास रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गोदाम पर अखंड रामायण का पाठ किया गया। बता दें कि हर साल की तरह इस साल भी हनुमान जी की महाराज की 24वां स्थापना दिवस पर इगलास रोड स्थित पीडब्ल्यूडी गोदाम पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। रामायण का पाठ समापन होने के पश्चात अन्नकूट प्रसादी भंडारा भी किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने भारी भरकम भीड़ के साथ वहां पहुंचे और श्रद्धालुओं ने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रसाद भी प्राप्त किया। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक उर्स मेला शुरू हो गया है। बता दें कि ख्वाजा सैयद अहमद अब्दाल का ये उर्स 728 सालों से निरंतर चल रहा है, जिसे कड़क शाह कड़ा से उर्स के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा कड़क शाह का नाम उनके सख्त मिजाज के कारण रखा गया था, जो ईरान से भारत आए थे। ख्वाजा कड़क शाह के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को सफल होने का मंत्र दिया था और उनके दरबारी थे। ये 728वां उर्स है, जो 23 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेगा। आज के दिन जुलूस गागर निकलती है, वो अभी बाज़ार घाट जुलूस गागर हम लोग लेके गए थे और वहाँ से गंगा जल लेके वापस आए और शाम में ऐशाबाद पुल शरीफ है। इस उर्स का संचालन हमारी जो वॉलंटियर हैं, मेला कमेटी है बाउंड्री वाल के अंदर, वो लोग इसका संचालन कर रहे हैं, हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं। बाउंड्री वाल के बाहर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड मामला है, इसलिए बाउंड्री वाल के बाहर जो भी है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ख्वाजा साहब का और गंगा नदी से क्या संबंध है? ख्वाजा साहब वहाँ उसी बाज़ार घाट में डेली वो जाते थे, नहाते थे, बैठते थे और वहीं उनसे मिलने वाले दोस्त यार, परेशान हाल लोग आते थे तो वो गंगा का पानी दे दिया करते थे, उससे उनको शिफा मिलता था जो परेशान लोग होते थे। तो उसी सिलसिले को याद करते हुए हम लोग 728 साल से बराबर गंगा बाज़ार घाट जाते हैं, वहाँ से गंगा का पानी लेके आते हैं, उस पर फातिहा होता है और एक एक बूंद लोग लेके जाते हैं, उससे लोगों को फ़ायदा होता है। ये ज़िंदा करामात है ख्वाजा कड़क अब्दाल की आज भी। पुलिस प्रशासन और ये आपके साथ? पुलिस प्रशासन तो हमें सहयोग दे रहा है, लेकिन फोर्स बहुत कम है, ना के बराबर है। वॉलंटियर जो हमारे हैं, उन्हीं के बलबूते पर उर्स का संचालन हो रहा है। क्या कोई विवाद है ज़मीन को लेकर? विवाद जो है तो ग्राम पंचायत से है और हमारे खिलाफ फैसला भी आया है। बाउंड्री वाल के बाहर जो है तो वो मेले की देखरेख ग्राम पंचायत कर रही है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम बाउंड्री वाल के अंदर का संचालन कर रहे हैं। आपका नाम? वली अशरफ मुतवल्ली ख्वाजा कड़क अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह, कड़ा कौशाम्बी। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता वसीम गाजी की रिपोर्ट। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान अंतर्गत ग्राम पंचायत जरहा में बनी गौशाला में व्याप्त अनियमितताओं का दोषी वर्तमान सरपंच मनीष सिंह ने पूर्व महिला सरपंच सीमा सिंह को ठहराते हुए कहा कि निर्माण वर्ष 2020 में विधायक निधि से लगभग 28 लाख रुपए की लागत से कराया गया था। ग्राम पंचायत जरहा में बनी गौशालाओं में जमकर भ्रष्टाचार और लूट की गई। गौशाला का निर्माण मापदंड के अनुसार न कराकर मनमाने तरीके से राशि को जाया किया गया। गौशाला में हुए अधूरे निर्माण में फर्श, बाउंड्री वॉल, नाडेप में कार्य अभी भी बकाया है। मनीष सिंह ने आरोप लगाते हुए और भी काफी सारे खुलासे किए हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट।
खबर रीवा से है, जहां पीड़ित व्यतीत व्यक्तियों कि हर छोटी बड़ी समस्याओं पर हर समाज सेवी को नजर रखनी चाहिए। और ऐसा ही हुआ बीते 21 जनवरी को, जब एक फेसबुक पर एक समाज सेवी इंद्रवली यादव के द्वारा एक पोस्ट डाली गई, जिसमें 88 वर्षीय कल्ली चर्मकार नाम की एक वृद्ध महिला की परेशानी को साझा किया गया था। कहा गया था कि उसे राशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद जब भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष और जनपद सदस्य प्रतिनिधि शिव शंकर तिवारी के द्वारा ग्राम पंचायत भरला गरीब और वृद्ध वेवा महिला के निवास पर पहुंचे, जहां पर उसकी समस्याओं के बारे में जाना और साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस विषय पर चर्चा भी की गई। साथ ही आग्रह किया गया कि 28 वर्षीय बूढ़ी माता कल्ली देवी को मध्य प्रदेश शासन द्वारा मिलने वाला राशन हर महीने पूर्व की भांति जल्द ही मिलने लगे। यादव समाज सेवी हैं, उनके द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया था फेसबुक में या ट्विटर में, व्हाट्सएपों में आया था। कल्ली नाम की ये माता जी हैं, इनके नाम से वीडियो वायरल हुआ था कि 88 वर्ष की ये महिला हैं, मगर इनको न तो राशन मिल रहा है, पहले राशन मिलता था, किस कारण बस बंद हो गया, पर बंद हो गया, पहले मिलता था। ये ग्राम पंचायत देवखर की है, में इनका नाम जुड़ा हुआ है, उसी गुरगुदा में इनका राजस्व गाँव गुरगुदा में इनका घर है। कॉलोनी भी ये पाई है शायद सरकार के, प्रधानमंत्री आवास इनको मिला है, राशन भी मिलता था और बेवा पेंशन भी मिल रही है, बेवा पेंशन मिल रही है 600 रुपये। सिर्फ राशन पता नहीं किस कारण बस 1 वर्ष से बंद है। मैं ऐसे समाज सेवी को धन्यवाद भी देता हूं कि आपने सबको इस विषय में अवगत कराया है, सुना अवगत कराए हैं। तो आज उनके जहां ये माता जी भंडरा में रह रही हैं, भंडरा में हरिजन बस्ती हैं, हम लोग यहाँ माता जी से मिलने आए हैं। बताइए पहले कब अपना का बंद भाई गल्ला कब बंद भाई? कई साल से नहीं, 5 2 महीना 4 महीने 1 साल कब से नहीं? गल्ला अपना के कब से बंद है? होगा बताया चला कि साल भर नहीं पान हुमन से, अब अहिया नाम 2 साल हो गए नहीं रही है। चला तो गल्ला नहीं मिला था, यह समस्या है। और कुछ तो नहीं है। आवास मिला है अपना का? आवास मिला है, घर मिला है, दादी के घर मिला है। चला ठीक है। पेंशन पाते हैं कितना? 1000 मिला रहा है, तो हमारे समय दादू नहीं देखा तो पता ही नहीं जा रही 4 5 तो फिर वहाँ से कह देनी तो 600 दिया था। चला ठीक है, 600 रुपया तुमको मिल रही है। आईडी अपना के या तो यहाँ करवा दीजिए, नहीं तो अपना का राशन मिली, ऐसा हम सबको मिलके प्रयास करब, ठीक है? चला बहुत बहुत धन्यवाद। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।